राम राम, जय हिंद। देखो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज की 30 दिन बचे हैं रनिंग के लिए, हम क्या कर सकते हैं। बहुत से लोगों की अभी रनिंग है, चाहे वो अग्निवीर हो या फिर दूसरे भी। स्टेट पुलिस की भी काफ़ी वैकेंसी चल रही, खासकर शायद गुजरात और महाराष्ट्र में, जहाँ तक मेरे पास जो डिटेल आती है उनकी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे आज की जो 30 डेज़ हैं, मतलब 30 दिन बचे हैं अपने पास, उसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये समझो, 30 दिन जो बचे हैं इनमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें हम बता रहे हैं अगर वो करोगे तो तुम रनिंग तक पहुंच पाओगे। अब रनिंग तक पहुंच पाओगे, इसके पीछे क्या रीज़न है। देखो, रनिंग तक पहुंच पाओगे इसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत से लोग जब कम दिन बचते हैं तो अपना एक्सीलेटर बढ़ा देते हैं। समझ रहे हो, मतलब कि 3 दिन टाइम दौड़ने लगे और फिर हो जाती इंजरी, और रेस वाले दिन तो वो धर रहे थे, फिर उनको मतलब बैठ जाते, उनको कुछ होता ही नहीं उनसे फिर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे हम लोग और इसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। क्लियर है बात। चलो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आखिरी के 30 दिन बचे हैं तो हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी हमें कि जब 30 दिन बचते हैं तो कोशिश ये किया करो, केवल एक टाइम रनिंग किया करो तुम लोग। तुम्हारी रनिंग कितनी भी हो, निकली हो नहीं हो, एक टाइम रनिंग करो और 100% दो। एक टाइम रनिंग करो पूरा 100% के साथ। 100% से ऊपर भी दे सकते हो। 100% के ऊपर रनिंग करोगे जिससे कि तुम रिकवरी के पास, तुम्हारे पास रिकवरी के लिए बाकी दिन भर का टाइम बना रहेगा। क्लियर हो गई बात। पहली चीज़ क्या है, सिंगल टाइम या फिर एक टाइम रनिंग करनी है। दूसरी टाइम कुछ भी मॉडिफिकेशन मत करो। मॉडिफिकेशन वैसे तो तुमने कार आर में सुना होगा, लेकिन हम इसमें भी बता रहे हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई शेड्यूल है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मत करो, मतलब कि 75 एक्सरसाइज मत ऐड कर दो। अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारी जितनी भी रनिंग है उसमें 300 मीटर प्लस कर दो, डेली उसी की प्रैक्टिस करो, रनिंग निकल जाएगी। क्योंकि जो वनडे एग्जाम के लिए रनिंग होती है, किसी भी एग्जाम के लिए रनिंग होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पुश तुम्हें करना नहीं पड़ता है खुद को। इस चीज़ को तुम भी जानते हो, भली भांति जानते हो। ठीक है, तो जितना भी तुम्हारे पास रनिंग का पैरामीटर दिया गया है कि तुम्हें इतना दौड़ना है, उसमें 300 मीटर एड ऑन करके रनिंग स्टार्ट कर दो। ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तीसरी बात, ये चीज़ें समझ में आ गई। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जब भी तुम्हारे पास 30 दिन बचते हैं, सेहत का ध्यान रखना है। सेहत का ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं सर्दियाँ। ठीक है, और सर्दियों में बहुत जल्दी होता है जुकाम। जुकाम कैसे लिखा जाता है इसे, हाँ ठीक है, सर्दियों में बहुत जल्दी होता है जुकाम। और जुकाम अगर हो गया तो रनिंग होते हुए भी नहीं हो पाएगी। क्यों? देखो, जुकाम का मतलब ये होता है कि तुम्हारा फिर ये है एरिया, ये भरने लगेगा बहुत जल्दी दम फूलने लगेगा, सांस फूलने लगेगी। तो करना ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ अगर तुम्हें ये लग रहा हो ना कि थोड़ी खा ले क्या हो जाएगा, मत खाना। अगर किसी भी चीज़ से तुम्हें पता है, पास हिस्ट्री तुम्हारी ये रही है कि ये फूड खाते ही दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी, मत खाना। वो फूड बिल्कुल भी मत खाना। क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि उस फूड से तुम्हें दिक्कत होगी ही होगी, भले वो कम क्वांटिटी में हो, फिर भी मत खाना, अवॉइड करो। उसके बाद खाना जो मर्जी करना। ठीक है, आखिरी बात अगर हम यहाँ पे ये करें कि तुम्हें आखिरी चीज़ पे क्या ध्यान देना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली बात, आखिरी जो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी वो है स्लीप और वाटर। अब होता यह है कि सर्दियों में पानी पीने का हमें ध्यान नहीं रहता है, और पानी अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है न्यूट्रिशन कैरी आउट फॉरवर्ड नहीं होगा पूरी बॉडी में। और इसलिए पानी की कमी मत होने देना किसी कीमत पे, क्योंकि पानी ही है, जो पानी तुम पी रहे हो उसी पानी की वजह से सारा न्यूट्रिशन कैरी होगा ऑक्सीजन के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए पानी की कमी मत होने देना, वरना ब्रीदिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, ये मान के चलो। और नींद पूरी करना, खैर सर्दियाँ आ गई, नींद तो पूरी करोगे ही। बस इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है, बाकी के लिए ऑल द बेस्ट है। राम राम, जय हिंद।